ख़ास है। इसमें आज ही हम नज़र की कमज़ोरी पे बात करेंगे। जी हाँ, उम्र के साथ साथ दूर और करीब की जो नज़र है कमज़ोर हो जाती है। वैसे ही उम्र के साथ नहीं है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपने देखा उनकी नज़र इतनी कमज़ोर होती है, उनको ऐनकें लगी होती हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम हमने अपने बच्चों का इतना बढ़ा दिया है कि अल्टीमेटली, और फिर स्टडीज़ को भी आप देख सकते हैं, पढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल हो गई हैं, बच्चों पर बोझ बहुत ज़्यादा है। उस बर्डन में बच्चे यहाँ पर हर वक्त स्टडी करते रहते हैं और जब स्टडी से वो फारिग होते हैं तो फिर वो उनको टैब या मोबाइल फ़ोन हम थमा देते हैं। ये स्क्रीन टाइम और बच्चों का सब का नज़र का कमज़ोर होना, और ख़ास तौर पे अगर बड़ों की बात करें तो हमारा ये जो एज के साथ साथ है, कहते हैं कि अब जी किसी को ऐनक लगी हो ना तो हम खामखाई उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं कि बस जी उम्र का ये तकाजा है, अब ऐनक लग गई है तो बस। ये क्या वाकई उम्र के साथ नज़र कम दूर ज़्यादा ये कम हो जाती है, दूर और ज़्यादा की? और जो जदीद रिसर्च है अभी, मेडिकल जो साइंस है, इसमें लेज़िक क्या है, मोनोविजन क्या है, ये जो जदीद तरीन तरीक़ा इलाज हैं, आज इस पे बात करेंगे। तो आज इसके लिए हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये आई स्पेशलिस्ट हैं जनाब डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब को हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का, और आपने बड़ा अच्छा ये इंट्रोडक्शन दिया इन द वे कि एक पब्लिक मैसेज जाना चाहिए पूरी आवाम को और लोगों को इस बारे में कि जिस तरह इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप एक ख़ास प्रोसीजर्स करते हैं जैसे आप अपने करते हैं, इसी तरह इंसान के मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। एक ख़ास स्टेज के बाद 40 ईयर्स, 41, 42 के बाद हर इंसान जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको नज़दीक का चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इट्स नॉट अ डिजीज। ये कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको जरूरत नहीं एग्जैक्टली अब वो कौन होते हैं? उनका पैदाइशी तौर पर ये बहुत अच्छा आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वैलिड। और देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि जी हमारी नानी 80 साल की थी, उसने कभी ऐनक नहीं लगाई, हमारी दादा 90 साल का था, उसने कभी ऐनक नहीं लगाई, नजदीकी भी नहीं लगाई, दूर की भी नहीं लगाई। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए होता है कि पैदाइशी तौर पर एक जो पेशेंट या जो बंदा जिसने कहा, जिसको क्लेम किया जाता है, उसकी एक आंख के अंदर मायोपिक शिफ्ट यानी कि नेगेटिव का नंबर होता है, वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है पैदाइशी तौर के। अच्छा, ठीक है। अब जब इंसान छोटा सा बच्चा होता है या होता है तो वो दूर देखता है, तो उसको जब सही नजर आ रहा होता है तो वो नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए नहीं जाता है। ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है कि वो किसी वजह से उसकी एक आंख बंद होती है तो उसको पता चलता है कि उसकी दूसरी आंख कमजोर है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन और यही चीज़, ये पेशेंट अगर ऐसे ही चलते जाएं सारी उम्र तो उनको सारी उम्र चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी एक आंख का जो नेगेटिव नंबर है वो नज़दीक उनको 40 ईयर के बाद दिखाना शुरू कर देगा, और जो एक आंख जो उनको दूर की है वो ऑलरेडी से सारी उम्र से 6/6 थी। अब ये बात समझ आइए, बड़ी टेक्निकल चीज़ है। काफी टेक्निकल चीज़ है। अब ये मैं समझाने के लिए करूँ, पाकिस्तान पहले ये प्रोसीजर नहीं होता था। अच्छा। ये यूएस के अंदर आप पबमेड के अंदर जाएं, देयर आर 100 एंड मिलियंस ऑफ ऐसे पेपर्स हैं जिसके ऊपर रिसर्च के ऊपर इसमें किया। पाकिस्तान में वी आर द फर्स्ट वन हु हैव स्टार्टेड कि 40 ईयर के बाद एक इंसान या 45 ईयर के बाद या कोई इंसान कि डॉक्टर साहब मैंने लेजर के साथ, क्या कह रहा हूँ, लेजर के साथ दूर और नजदीक की नजर ठीक करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये बिल्कुल 100% है। और लेज़र इनकार्विंग के साथ यानी कि उसकी प्रिसीजन 100% होगी। डिस्टेंस का भी टारगेट विजन जो हमने 6/6 अचीव करना है वो अचीव करेंगे, और नियर का भी जो हमने N5 N6 चाहे 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, 6/6 हो जाती है। 6/6 60 प्लस अगर मोतिया नहीं है और मतलब कैटरेक्ट नहीं है, और इवन अगर किसी को कैटरेक्ट डेवलप हो भी गया और उसको लेंस भी डल गए हैं और लेंस के बाद भी मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो नजर भी ठीक हो सकती है। सो पब्लिक मैसेजेस कि बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मोतिया हो चुका हुआ है, हमारा लेंस डल चुका हुआ है, क्या अब कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उनका 100% विजन दूर का अगर सपोज उनको लगा हुआ चश्मा तो वो भी उतारा जा सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी। और अगर 60 साल में और उनको मोतिया नहीं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं नज़दीक की नज़र भी ठीक कर दें और दूर की भी ठीक कर दें, तो वो भी लेजर के साथ पॉसिबल है। तो मोतिया का इतना मतलब सर्जरी इतनी पेनफुल होती है क्या? नहीं, उसको मतलब सही होने में उस पेशेंट को इतना टाइम क्यों लगता है? जो मोतिया है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब जो लेसिक मोनोविजन जिस पर हम बात करेंगे वो सिर्फ 10 सेकंड्स का प्रोसीजर है। अच्छा। टोटल 10 सेकंड्स यानी कि सेकंड्स कि लेजर एक्सपोजर टाइम इज ओनली 10 सेकंड्स। और एट टाइम्स क्या होता है कि किसी का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड्स है ना, अगर किसी का 7 या 8 नंबर है तो उसको 10 सेकंड लगेगा। अगर किसी का नंबर 3 है, 2 है, 1 है, तो वो 4 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का लेजर एक्सपोजर टाइम होता है। फ्लैप
प्रोड्यूस करने के बाद 3 to 4 सेकंड्स का एक्सपोजर टाइम होता है। लेजिक बेसिकली जो पेशेंट जिनकी दूर या करीब की नज़र कमज़ोर है, ऐनक उतारने के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मोनोविजन क्या है? मोनोविजन का मतलब ये होता है कि जब 40 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं, हाँ। जब आप 40 ईयर्स जी हाँ। क्रॉस कर जाते हैं, हाँ। तो आपको एक्चुअली 2 चश्मे चाहिए होते हैं। दूर का भी चश्मा चाहिए होता है, अच्छा, और नज़दीक का भी चश्मा चाहिए जी होता है। हाँ। तो आप जिस तरह एक इंसान के 2 हाथ हैं, हाँ। एक हाथ बड़ा अच्छा लिखता है, हाँ। दूसरा हाथ इतना अच्छा नहीं लिखता, हाँ। लेकिन जब वजन उठाना होता है तो Helpful दोनों होते हैं दोनों उठाते हैं। equally, हाँ। एग्जैक्टली इसी तरह अल्लाह ने जो इंसान की आंखें बनाई हैं, हाँ। उनके अंदर जो राइट का जो फाइबर्स हैं वो लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट के फाइबर्स जो हैं वो राइट में जाते हैं, और वो आपस में डेकोसेट करते हैं ऑप्टिक कैज़मा में, और पीछे जाके इंटीग्रेशन हो रही होती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, ब्रेन के अंदर। सो अगर आप मोनोविजन करते हैं, यानी कि अगर आप एक आंख का उसमें लेफ्ट आंख का प्रेसिजन नज़दीक का देते हैं और राइट का प्रेसिजन दूर का देते हैं, तो क्या होता है, वो कुदरती तौर पे दोनों फाइबर्स आपस में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और डेप्थ परसेप्शन में और नज़दीक में काम कर रहे होते हैं। Okay. तो जब मरीज नज़दीक देखता है तो वो उसको नज़दीक, जो नज़दीक की आंख आपने बनाई होती है, वो नज़दीक काम कर रही होती ठीक है। है, और जब उसने दूर देखना होता है तो वो दूर की आंख दूर काम कर रही होती ठीक है। है। तो इस तरह जब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब वजन उठाना, यानी कि इंसान ने जब दूर देखना है तो एक्चुअली उसकी दोनों रेटिनास काम कर रहे होते हैं, और जब उसने नज़दीक देखना होता है तो दोनों रेटिनास इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए काम कर रहे होते हैं। सही। तो अच्छा, इसमें ये भी हमें बताइएगा, मैं अगेन वही सवाल करूंगी, जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, जैसे मेरी अम्मी का भी हुआ था ये मोतिये का ऑपरेशन, तो ये बड़ा पेनफुल होता है क्या? इसको इतना टाइम क्यों लगता है ऐसे पेशेंट को? देखिए वो आप एज के हिसाब से होता है क्या? जो सर्जरीज है ना, वो है सर्जरीज। ये लेजर्स जो है ना, ये होती है सिर्फ कॉर्निया, यानी कि बाहर वाला जो ब्लैक सरफेस है उसके ऊपर काम करेंगे। इसमें कोई स्टिचेस नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई आपको बेहोश नहीं ड्रॉप्स डालना है, और आप सेकंड्स का कह रहे हैं, सेकंड्स के अंदर होता है। लेकिन जो कैटरेक्ट सर्जरी है ना, कैटरेक्ट सर्जरी में जब आप करते हैं वो फेको इमल्सिफिकेशन होती है, यानी कि जो मोतिया है उसको आपने एक खास तरीके से पिघला देना होता है, ठीक है, और पिघला के उसको इमल्सिफाई कर देना, यानी कि उसको लिक्विड बना के निकाल देना होता है। तो वो एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हमें आंख के अंदर जाना है, प्रोब हमारे हाथ में होगा, उस प्रोब की टिप के ऊपर जो है वो एक फेकोमल्सिफिकल जैक हैमर टेक्निक के जरिए आप मोतिये को तोड़ते हैं, और वो तोड़ने के बाद उसको इमल्सिफाई करके निकालते हैं, और उसके बाद फिर आप उसके लेंस इंप्लांट करते हैं। दैट इज अ प्रोसीजर, दैट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आप लेंस इंप्लांट कर रहे हैं। 2 लेंसेज ऐसे भी होते हैं जो दूर नजदीक दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। ये जो लेजर प्रोसीजर है, ये तो इसमें आपने फ्यू सेकंड्स करना है, और विद इन 2 hours मैक्सिमली यू आर ऑल फाइन। सर्जिकल वुंड इज हील्ड, सर्जिकल वुंड इज हील्ड, यानी कि 2 hours में यू आर ऑल फाइन टू गो, इवन यू कैन ड्राइव बैक होम। अच्छा, ये सब पेशेंट्स के लिए इक्वली होता है लेसिक और मोनोविजन? ये सबका बराबर होता है, एज के हिसाब से होता है, या जो लेसिक मोनोविजन नॉर्मली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेसिक मोनोविजन इज आइडियली जिनका प्लस का नंबर होता है या नेगेटिव का नंबर बहुत ज्यादा होता है, वो आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं 40 इयर्स के बाद। 40 इयर्स के बाद 60 इयर्स तक लेसिक मोनोविजन इज द आंसर। अगर एक पेशेंट आता है 40 ईयर में एग्जैक्टिव एज के अंदर कि डॉक्टर आई डोंट वांट टू वेट, आई मीन अब आपके जितने एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, जितने एस्थेटिक प्रोसीजर्स, आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, आप फेस लिफ्ट करवाते हैं, आप थ्रेड लिफ्ट करवाते हैं, आप उसके बाद अंडर आई ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, आप लेलोमास करवाते हैं, बुटॉक्स करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं, ये क्या होता है, और फेस लिफ्ट करवाते हैं, ये एज रिवर्सल है। अब एक 50 साल का उम्र 25 साल का लग रहा होगा, 50-60 साल का बंदा, 55 साल का बंदा, ही टर्न्स डाउन टू बी 26, 27, 28, 30 इयर्स का लग रहा होता है। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप ग्लासेस ऑफ करते हैं, ये इज पार्ट ऑफ एस्थेटिक प्रोसीजर। अब आप जब ग्लासेस ऑफ कर रहे हैं तो आपने वो ग्लासेस ऑफ करने के लिए वो पार्ट ही है। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, डॉक्टर वी हैव कट डाउन द वेट एंड ऑल दैट, नाउ वी वांट टू बी ग्लासेस फ्री आल्सो, बिकॉज वो हैंडीकैप नहीं होना चाहते हैं कि अगर आप मोबाइल पे मैसेज आ गया तो यू एक्चुअली हैव टू वेयर ग्लासेस टू सी, तो अब उसको जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ लेसिक मोनोविजन वी कैन treat the near vision with 100% laser precision and we can treat the distant vision with 100% laser precision. अब इसमें जो कैच है, जो पब्लिक मैसेज, हाँ ऑब्वियसली कॉस्टली तो है, लेकिन जो पब्लिक मैसेज है वो ये है कि लेसिक मोनोविजन सारी दुनिया के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए किया जाता है, बट इसकी जो न्यूरो एडेप्टेशन है उसमें आपने फ्यूजन ब्रेक नहीं करनी होती। फ्यूजन से मुराद होता है कि आपने अपनी आंखों को खुद बंद करके नहीं असेस करना होता कि कौन सी आंख है जो नियर विजन के लिए फोकस कर रही है और कौन सी आंख डिस्टेंस विजन के लिए आपने खुद से करना होता है पेशेंट? नहीं, ये ऑटोमेटिकली हमारे जो मशीन है वो असेस करता है। अच्छा। जो आपकी जो डोमिनेंट आई है वो निकाल कर आपको देती है कि ये डोमिनेंट आई है, और सर्जन ने जब परफॉर्म कर लेना तो पेशेंट को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपने उसको फ्यूजन को ब्रेक नहीं करना। फ्यूजन होता है जब आप देख रहे हैं ना, आप इस तरह करके तो नहीं देखेंगे ना, आप दोनों आंखें इकट्ठी खोल के देखेंगे, तो जब आप इस तरह करेंगे तो ये फ्यूजन जो है ना ये ब्रेक हो जाएगी। अच्छा। उसमें फिर ब्रेन
सेंस करना शुरू कर देता है वीकर पार्ट को, ठीक है। तो आपको जो पब्लिक मैसेज ये होता है कि जब अगर कुछ पेशेंट लेसिक मोशन विजन करवाते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू ब्रेक द फ्यूजन आपने ब्रेक नहीं करनी। इफ यू ब्रेक द फ्यूजन तो वो जो आपका बैड इमेज होता है वो ब्रेन में आपका सर्कुलेट करना शुरू होकर वो आपको फिर तंग करना शुरू कर देता है। सो इफ यू डोंट ब्रेक द फ्यूजन, आई मीन आई हैव गॉट अभी रिसेंटली वी हैव डन, स्वीडन से एक फैमिली आई थी, आई मीन देयर आर सो मेनी पेशेंट ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब, और ही गाय वाज सो हैप्पी। वो सारी 6 के 7 लोग थे, दे ऑल गॉट दिस लेसिक मोनोविजन डन, और वो बहन भाई थे, दे वर ऑल मतलब बड़े अच्छे एग्जेक्टिव वेल प्लेस्ड पीपल थे देयर, एंड दे वर सो हैप्पी। वो वहां से पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान आए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और उसके बाद और उससे पहले उनका कोई एक कोलीग था जो करा के गया था। सो उसके बाद जो उनको मैंने समझाया कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू ब्रेक द विजन, ब्रेक द फ्यूजन, दैट इज द क्राइटेरिया, दैट इज द, एंड दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड दे वर सो हैप्पी। एंड वो तो स्पेशली कह के डॉक्टर साहब वी वांट कि आप वहाँ पे अपने चैनल दें, एंड वी वांट दैट आप वहाँ पर अपनी जो बातें हैं बताएं, सो दैट वी कैन रेफर द पेशेंट्स फ्रॉम स्वीडन। तो इस प्रोसीजर के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद ऐनक हमेशा के लिए उतर जाती है? जी, ऐनक खत्म हो जाएगी और नज़र बिल्कुल 6/6 हो जाती है। एज डॉक्टर अली बता रहे हैं कि चाहे आपकी 80 साल भी क्यों ना हो, 6/6 इसके अगर आपको कोई मोतियाँ या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा इलाज है। अच्छा डॉक्टर अली, कुछ बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पे तो नहीं, जब पैदा होते हैं तो उनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल बिल्कुल देखते हैं वो, लेकिन एज के साथ साथ ना वो उनमें टेढ़ापन आ जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे पेशेंट्स के बारे में भी हम बताएं, इनका भी कोई ट्रीटमेंट है? देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी का एक बेसिक असूल है, अगर एक बच्चा आता है आपके पास और उसकी आंखें सीधी हैं तो उसका मतलब वो ठीक है, लेकिन अगर उसकी आंखें टेढ़ी हैं तो उसका मतलब उसका मतलब उसकी नज़र कमज़ोर है। अच्छा। उसकी उस आंख की नज़र कमज़ोर है, पट्टों की कमज़ोरी नज़र की कमज़ोरी के साथ एसोसिएटेड होती है 90% केसेस के अंदर। अच्छा। और वो महंगापन पब्लिक मैसेज है कि जो ऐनक के साथ सीधा हो जाए उसकी सर्जरी महंगेपन की नहीं की जाती। जो महंगापन ऐनक के साथ सीधा हो जाए, रिफ्रैक्टिव जो स्क्रीन्स होते हैं उनकी सर्जरी नहीं की जाती, उनको सिर्फ ग्लासेस का ऑप्टिमल नंबर दिया जाता है। तो ऐसा बच्चा जो होता है अगर उसको आया आपके पास और आपने देखा है कि उसकी नज़र टेढ़ी है, महंगापन है, तो उसको एक साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन टेस्ट होता है जिसमें ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं 2 दिन के लिए, 3rd डे पे उसका नंबर निकाला जाता है, और अगर उसके नंबर के साथ उसकी आंखें सीधी हो जाए तो फिर उसकी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसकी आंखें सीधी नहीं होती, अगर उसकी आंखें सीधी नहीं होती तो फिर वो एक सर्जिकल इंडिकेशन तो सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है। फिर सर्जरी के बाद उसको मसल्स को काफी महंगा प्रोसीजर है। देखिए वो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन गवर्नमेंट हैज हेल्प अ लॉट। गवर्नमेंट ने देखिए हर पर्सन के पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ये कि वो गवर्नमेंट के अंदर जाए, और गवर्नमेंट के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट यही फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके के साथ इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। तो अगर वो वहाँ पे करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो जाएगा, सिर्फ टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अगर प्राइवेटली वो ही वांट्स टू गेट इट डन और वो ही कैन अफोर्ड तो ही कैन कम एंड गेट इट डन, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। हाँ, लेसिक मोनोविजन जो है, ये जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं ये प्राइवेटली ही सिर्फ होते हैं। एस्थेटिक तो होते भी, हाँ वो एस्थेटिक होते ही, वो गवर्नमेंट में ही होते हैं, लेकिन अगर सपोज किसी को महंगापन है, किसी को मोतिया है, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं। और ये सर्जरी से होंगी, ये सर्जरी, ये लेजर के साथ नहीं है। कुछ बच्चे पैदाइशी भी ये महंगेपन का शिकार होते हैं। हाँ, पैदाइशी महंगापन जो है उसकी, जी देखिए उसकी वजह होनी चाहिए, आपको पता। एट टाइम्स क्या होता है, अल्लाह माफ कर, रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर होता है पीछे पर्दे में, आंख में 1 साल का बच्चा होता है, उसकी आंख टेढ़ी होती है और पता ही तब चलता है कि उसके पीछे रेटिनोब्लास्टोमा पड़ा हुआ है, या उसके पैदाइशी तौर पे कोर्स डिजीज होती है, यूनिलैटरल कंडीशंस होती हैं, बहुत सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन हैपन। सो अगर सपोज किसी बच्चे की आंख सीधी नहीं है तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू गो एंड चेक टू अ डॉक्टर एंड कंफर्म कि इसकी वजह क्या है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर माँ या पेरेंट्स में से माँ या बाप किसी की भी नज़र कमज़ोर है तो ज़रूरी है कि बच्चे की भी नज़र कमज़ोर हो? मैंने देखा है कि माँ बाप को अगर किसी एक को ऐनक लगी हुई है तो आगे बच्चों को भी फिर बिल्कुल, ये आपकी ऑब्जर्वेशन 100% ठीक है। ये पूरी दुनिया के अंदर, ये मैं आपको समझा दूँ, दिस इज़ कॉल्ड एक जीन है मार्पिया का, जो कि आपने ट्रांसमिट होना है आगे, और वो जाने ही जाना है। जैसे डायबिटीज का भी कहते हैं। एग्जैक्टली, वो टाइप 2 खास तौर पे वो ज़्यादा जो होती है वो होती है। लेकिन इसी तरह ये माँ पे अगर एक्सपोज, दोनों पेरेंट्स हैं, दो बोथ आर वेयरिंग ग्लासेस, तो मेक श्योर करें, अगर उन्होंने लेज़र में से नहीं करवा ली हुई तो उन्होंने चश्मा लगा हुआ है तो उनको मेक श्योर करें कि आपने आके अपने बच्चे को लाजमी चेक करवाना है। 3 साल से 7 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र तक जो पैदाइशी मायोपिया होता है वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। सो अक्सर टीचर जो है वो पिक कर लेते हैं, अगर टीचर पिक नहीं करते तो आप 7 साल से पहले लाजमी जाके चेक करवाएं ताकि इस चीज़ को कंफर्म कर लिया जाए।
ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं या खुश्क आँख जिसे ड्राई आई कहते हैं कि मरीज़ जो है वो जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं मोनोविजन और लेजिक ये करवा सकते हैं? बिल्कुल, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। डायबिटिक पेशेंट्स का अगर रेटिना बिल्कुल ठीक है और उनकी आंख के अंदर कैटरेक्ट डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली अगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, उसने अच्छी शुगर की मैनेजमेंट की हुई है तो उसका पर्दा ठीक होगा, उसका लेंस ठीक होगा, तो फिर तो उसका हो सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खासा शुगर की इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से पर्दा खराब होना शुरू हो गया या लेंस में खराबी आना शुरू हो गई है, तो लेसिक मोनोविजन आप उनको ये समझाते हैं कि विद लॉन्ग टर्म आपका रेटिना भी थोड़ा सा खराब होगा और लेंस भी कैटरेक्ट में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जब कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है तो पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम कैटरेक्ट और लेंस उस को हटाएं और लेंस रिप्लेस करें और फिर रेटिना को एड्रेस करें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर जो शुगर में जो लीकेज आ रही है उसको हम ठीक करें। पहले डायबिटीज कंट्रोल करना है, पेशेंट को प्रॉपर उसका चेकअप करवा के कंफर्मेशन लेनी होती है। उसके बाद अगर रेटिना ठीक है और लेंस ठीक है तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका लेंस और रेटिना ठीक नहीं है तो फिर लेंस और रेटिना को पहले ठीक करना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर उसको जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर खुदा ना खासा किसी का रेटिना खराब होना शुरू हो गया तो फिर हमारी प्रायोरिटी स्टैटिक की नहीं, उसकी नजर बचानी है। क्योंकि अगर हम ऊपर लेजर कर दें और पीछे से उसकी नजर चली जाए तो वो बहुत बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। तो हमने शुगर की वजह से जो लीकेज आ रही है उसको एड्रेस करके उसको हमने पहले मेक श्योर करना है कि उसका मसला हल हो शुगर का। अच्छा डॉक्टर अली, आप चूँकि आई स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक का भी आप बता रहे हैं, जदीद आप बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ मैंने अक्सर लोगों को देखा है घरों में उन्होंने ब्लू कलर के ड्रॉप्स रखे होते हैं, मैं नाम तो नहीं यहाँ पे लूँगी, वही वो कोई कानों का मसला हो गया, दर्द हो गई है कोई, तो वो कानों में डाले जा रहे होते हैं। वो अगर आँख में खुदा न खासा किसी की कोई प्रॉब्लम तो वही आँखों में ड्रॉप्स डाले जा रहे होते हैं, मैंने अक्सर घरों में ये देखा है। तो ये ऐसे जो लोग हैं जो खुद से घर में जो तजर्बात करते हैं, आँखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत और कितनी सेंसिटिव। आप जस्ट इमेजिन के मेरे ख्याल से आपकी बॉडी के अंदर आपके मैं आपको बताऊं यहाँ पर पहुंचने के लिए 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है। तो वी आर सिटिंग हियर 20 years एंड वी हैव डन मोर देन 100,000 ऑफ दिस सर्जिकल प्रोसीजर्स। 1 लाख से ज्यादा सर्जरीज हम कर चुके हैं। अगर आप इस कमांड से यहाँ पे बैठ के बात तभी कर सकते हैं जब आपको हर हिस्ट्री, हर चीज और हर किस्म के पेशेंट का पता होता है कि व्हाट इज गोइंग टू कम एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपकी आंख इवन जो ड्राई आई है दैट इज बिग, इतना बड़ा मसला बन जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा अननोन ड्रॉप डालते हैं, खुदा ना खासा कोई केमिकल आंख में डाल देते हैं, तो आपकी एपिथेलियल सरफेस डैमेज हो सकती है और ना सिर्फ डैमेज होगी, उसमें निशान पड़ जाएगा और आपकी नजर खराब हो जाएगी और एट टाइम्स स्कारिंग हो जाती है और फिर सारी उम्र के लिए वो आंख बेकार हो जाती है। उसको फिर या रिप्लेस करना पड़ता है या नई आंख लगाना पड़ता है। तो कोई पब्लिक मैसेज है, कोई अननोन ड्रॉप, कोई अननोन केमिकल जो कान में डालना है वो कभी आंख में नहीं डालना। और अगर जो ड्रॉप आंख के लिए वो आंख के लिए है और आंख के अंदर कोई आपने ओवर द काउंटर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी किस्म का कोई ड्रॉप प्लीज पब्लिकली नहीं यूज करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली आपके आने के लिए, आपने टाइम निकाला है।